टेली प्राइम की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको आईएसएम बुक यानी कि जो प्रैक्टिस क्वेश्चन कराते हैं, तो लैब नंबर 14 है। इससे पहले 13 का वीडियो बन चुका है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो लाइब्रेरी में जाइए और वहां से वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद आज हम लोग पूरा लैब 14 को कंप्लीट करेंगे और जीएसटी लगाएंगे स्टॉक आइटम पे। कितना परसेंट? 28% जीएसटी लगाएंगे और सारा चीज करेंगे कि जीएसटी कैसे लगता है, कैसे वाउचर एंट्री होगा, कब परचेस टैक्सेबल होगा, कब परचेस एग्जेम्प्ट होगा, सी जीएसटी एस जीएसटी कब लगेगा, सारा चीज इसमें बात करने वाले हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं टेली प्राइम पे। और चलने से पहले अब क्या करेंगे, कंपनी को क्रिएट करेंगे। हम रोज कंपनी बनाते हैं लोग, रोज एक्सरसाइज नया बनाते हैं लोग, तो कंपनी भी रोज नया बनाएंगे। और कंपनी का नाम क्या रहेगा? यही रहेगा लैब 14। ये याद रहेगा कि हाँ, इसमें हम लोग लैब 14 का एक्सरसाइज बनाए थे लोग। तो यहाँ पे देखिएगा जुलाई 1 यानी 1 जुलाई को मिस्टर राज स्टार्ट ए बिजनेस विथ कैश 5 लाख रुपया, 28% जीएसटी। यानी कि जो राज है मिस्टर, वो बिजनेस के कब स्टार्ट कर रहे हैं? जुलाई 1 यानी 1 जुलाई को स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस। तो चलिए हम लोग जब कंपनी बनाएंगे तो वहां पे याद रखिएगा क्या नाम देना, क्या डेट देना है? 1 जुलाई। तो यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे चलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कंपनी को क्रिएट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद देते हैं लैब 14। लैब 14 नाम दे दिए, इंटर। स्टेट हो जाएगा बिहार। बिहार नहीं लीजिएगा तो फिर जीएसटी नहीं कटेगा। ठीक है सर, इसके बाद इंटर कर दीजिए। सब ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ पे 1 अप्रैल 2023 ही रहेगा। फाइनेंशियल ईयर चेंज आपका नहीं होता है। बुक बिगिनिंग ईयर आपका कंपनी कब से स्टार्ट हुआ ये हमको चेंज करना है। तो 1 जुलाई 2023 इंटर कर दीजिएगा। इंटर करके सेव कर दीजिएगा। यहाँ पे एक्सेप्ट कराने के बाद एक पॉपअप आएगा जिसमें आपको बताएगा कि आपका कंपनी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। कंट्रोल एस से सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद मेरा एक स्टेप कंप्लीट हुआ। क्या सर? कंपनी बन गया। दूसरा स्टेप में क्या करते हैं? लेजर बनाते हैं। उसके बाद तीसरा स्टेप में स्टॉक आइटम ये सारा चीज बनाते हैं। तो चलिए हम लोग लेजर बनाएंगे। लेकिन क्या सर लेजर पे हमको जीएसटी लगाना है? नहीं। कैसे पता चला? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है सर, जीएसटी ऑन स्टॉक आइटम। यानी जब स्टॉक आइटम बनाएंगे तब हम वहां पे जीएसटी लगाएंगे। क्या लेजर बनाते समय हमको जीएसटी लगाना है? नहीं सर, उस पे जीएसटी नहीं लगाना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं टेली प्राइम के स्क्रीन पे और यहाँ पे हम लोग लेजर बनाएंगे। लेकिन एक एक लेजर बनाकर सेव नहीं करेंगे, एक ही बार में टोटल लेजर बनाएंगे। यानी कि मल्टी क्रिएट कैसे करते हैं लेजर को, चलिए सीखते हैं। तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में। क्लिक कीजिए, यहाँ पे लेजर को सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे आप अल्ट के साथ एच दबाएंगे, अल्ट प्लस एच दबाएंगे तो देखिए आपको मिलेगा मल्टी क्रिएट का ऑप्शन। उस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ से ऑल आइटम को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ना है, लेजर बनाना है, फिर क्वेश्चन को पढ़ना है, लेजर बनाना है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बिजनेस से स्टार्ट हो रहा है 5 लाख रुपया से। यानी कि बिजनेस में 5 लाख रुपया आ रहा है। ऐसे हम कह सकते हैं कि बिजनेस में 5 लाख रुपया पूंजी के रूप में हम लगा रहे हैं। तो हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है सर, चलिए बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट किस अकाउंट ग्रुप के अंदर जाएगा? कैपिटल अकाउंट ग्रुप के अंदर जाता है। तो लिख देंगे कैपिटल अकाउंट ग्रुप के अंदर। इंटर कर दीजिएगा। दूसरा चीज फिर आते हैं 2 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है क्या? ओपन करेंट अकाउंट इन एसबीआई बैंक। तो जो जो पॉइंट लगता है कि आपको हाईलाइट होना चाहिए ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पे इसका लेयर बनेगा, हम सबको हाईलाइट कर दिए हैं। ये सारा नोट्स हम अपलोड करते हैं गूगल ड्राइव लिंक पर। आप हमारे वीडियो के अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे मिलेगा अली सर लाइब्रेरी। वहां पे क्लिक कीजिएगा तो ये सारा नोट्स हम आपके लिए अवेलेबल करा दिए हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन में क्या है सर? करेंट अकाउंट खोल रहा है एसबीआई बैंक में।
तो एसबीआई बैंक का क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं एसबीआई बैंक, इंटर कर देंगे। अब ये किस ग्रुप के अंदर जाएगा, तो बैंक अकाउंट ग्रुप के अंदर जाएगा, इंटर करके सेव कर दीजिए। फिर आते हैं तीसरा क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे परचेस कर रहा है 10 पीस सोनी रेफ्रिजरेटर 210 लीटर का, 20,000 रुपया इच फ्रॉम फ्रिज डीलर, पटना का है, जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर, इनवॉइस नंबर 51। यानी कहने का मतलब है परचेस कर रहा है। तो चलिए सर पहले परचेस का लेजर बना लेते हैं, चलिए ये बना लें। तब परचेस का लेजर बनाइए, परचेस अकाउंट, इसका ग्रुप का कौन क्या होगा, तो परचेस अकाउंट ग्रुप के अंदर जाता है। उसके बाद जिस पार्टी से खरीदा है उस पार्टी का नाम, क्यों सर, क्योंकि बाकी खरीदा। देखिए इस क्वेश्चन में कहाँ आपको कैश दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो बाकी खरीदा है, नहीं हम बाकी खरीदे हैं। तो क्या करेंगे, फ्रिज डीलर से खरीदे हैं, फ्रिज डीलर का हम क्या बनेंगे, लेजर बनाएंगे। फ्रिज डीलर कहाँ का है, पटना का, यानी हम स्टेट बिहार लिए थे, यानी हम लोग सेम स्टेट के हैं लोग, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे आते हैं और बनाते हैं सन्ड्री, सॉरी यहाँ पे बनाते हैं, क्या था नाम सर, फ्रिज डीलर, फ्रिज डीलर का नाम ले लेते हैं, फ्रिज डीलर, इंटर करेंगे। अब ये फ्रिज डीलर अकाउंट ग्रुप बताइए क्या होगा, फ्रिज डीलर सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर जाएगा, क्योंकि सर हम इससे सामान खरीदे हैं तो पैसा लेगा, और लेगा तो लेनदार बोलते हैं, और लेनदार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। तो चलिए डालते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर, ठीक है सर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आ रहा है, फिर परचेज कर रहा है सर, अब परचेज का नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, ऊपर का परचेज का लेजर बन गया है, तो अब इसमें परचेज का लेजर नहीं बनाएंगे। उसके बाद किससे खरीद रहा है, देखिएगा ये सैमसंग शॉप से खरीद रहा है, ये भी पटना का है, जीएसटी रजिस्टर्ड है, यानी कि सैमसंग शॉप से खरीद रहा है, इस पार्टी के नाम से बनेगा, क्यों सर, क्योंकि ये भी बाकी से खरीद रहे हैं, तो इसके नाम से भी हम लोग बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं सैमसंग शॉप के नाम से, सैमसंग शॉप। ये कहाँ जाएंगे भाई साहब, ये भी सिंडिकेटर के अंदर जाएंगे, क्योंकि इनसे भी हम लोग सामान खरीदे हैं, पैसा ये हमसे लेगा तो लेनदार होता है। फिर आते हैं सर, अब फिर पीछे आएंगे और यहाँ देखिए, फिर क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है सोल्ड, चलिए सर लेजर मिल गया, सोल्ड कर रहा है यानी सेल का लेजर बनेगा, तब बनाइए सेल अकाउंट, बनाते हैं सेल्स अकाउंट, कहाँ जाएगा ग्रुप के अंदर, नाम बताइए, सेल अकाउंट ग्रुप के अंदर। उसके बाद चलिए, अब ये किस पार्टी को बेचा, ये देखिए, ये पार्टी किसका नाम है सर, अमित इलेक्ट्रॉनिक, यानी अमित इलेक्ट्रिकल्स को बेचा है। क्या पैसा लिया है, पैसा नहीं लिया है, तो इसके नाम से बनाइए, क्योंकि बाकी बेचे हैं तो पैसा ये हमको देगा, और देगा तो देनदार होता है, और देनदार को ही अंग्रेजी में हम लोग डेटर्स बोलते हैं। तो चलिए बनाते हैं अमित इलेक्ट्रिकल्स, अमित इलेक्ट्रिकल, ये कहा जाएंगे, सन्ड्री डेटर, कहा जाएंगे सर, सन्ड्री डेटर के अंदर जाएंगे। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, फिर सेल कर रहा है, नहीं बनेगा, क्योंकि ऊपर सेल का बना चुके हैं, तो अब नहीं बनाएंगे। लेकिन किसको कर रहा है सर, देखिएगा ये सेल रेफ्रिजरेटर, यहाँ भी सेल कर दिया, फोर कैश, पैसा से बेच रहा है, यानी कि सामान बेचे पैसा मिल गया, कैश का तो बनता ही नहीं है सर, ऑलरेडी रहता है, उसको मत बनाइए। सपना इंटरप्राइजेज को बेच रहा है, तो सर सपना को बेचे चाहे अपना को बेचे, पैसा तो मिल गया है ना, तो पैसा मिल गया तो बात खत्म, कस्टमर से कोनो मतलब नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी सन्डी डेटर का आईएसएल का नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, ऑन जुलाई 31 सोल्ड एक सोनी रेफ्रिजरेटर, इतना कस्टमर फॉर कैश, ये भी कैश से ही बेच रहा है, यानी कि कस्टमर को बेचे मतलब नहीं है, पैसा मिल गया बात खत्म, उससे कोनो मतलब नहीं है, बस हम लोग का लेजर बन चुका है। यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस एंड द कंपनी रजिस्टर्ड ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई, यानी जुलाई मंथ में जो कंपनी को रजिस्टर किए हैं उसमें फायदा हुआ कि घाटा हुआ है चेक करना है। तो अब बताइए आपका लेजर कंप्लीट हो गया, जी सर। तो अब आते हैं पीछे, अब यहाँ आने के बाद इसको कर देते हैं सेव, रुक जाइए सर,
आप तो सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी ये लेजर तो बने भी नहीं किए, तो सेव काहे कर रहे हैं? अरे बनाएंगे भाई, यहाँ पे नहीं बनाएंगे, ये मल्टी मेथड है, यहाँ पे एक बार में सबको बनाकर सेव कर देंगे। लेकिन अगर सी जीएसटी, एस जीएसटी यहाँ बनाएंगे तो ये ऑप्शन सेट करने को नहीं देता है कि सी जीएसटी सेंट्रल टैक्स है, जीएसटी में अंदर आता है, ये सब सेटिंग नहीं देता है। आप बस सी जीएसटी ड्यूटी एंड टैक्स ले लेंगे तो काम नहीं चलेगा। आपको सी जीएसटी बनाएंगे तो पूछेगा सी जीएसटी किस टाइप का होता है, तो जीएसटी टाइप का होता है। सी है तो सेंट्रल टैक्स के अंदर रखेंगे। ये सारा चीज सेटिंग करना होता है, तो हम लोग सिंगल से सेटिंग करेंगे। इसको यहीं तक हम लोग क्या करेंगे, सेव कर देंगे। कंट्रोल एस से एक्सेप्ट करा दीजिए, सेव हो गया। पीछे आइए और पीछे आके अब क्रिएट में चलिए, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लेजर में जाएंगे और 3 लेजर बना लेंगे जीएसटी वाला। तो चलिए बनाते हैं सी जीएसटी, इंटर, ड्यूटी एंड टैक्सेस, देखिए आ गया। अब ये ड्यूटी एंड टैक्सेस के बाद जो ऑप्शन ये सेटिंग करने का पूछ रहा है, ये वहां नहीं पूछता ना, इसीलिए हम लोग सिंगल से बनाएंगे जहां पे जीएसटी सेट करना हो। एक प्रकार जीएसटी है और सी जीएसटी है, देखिएगा सी जीएसटी है तो हम लोग सेंट्रल जीएसटी यानी सेंट्रल टैक्स लेंगे, कंट्रोल एस से सेव। एस जी एस टी, इंटर, इंटर, ड्यूटी एंड टैक्स, उसके बाद ये जीएसटी हो जाएगा। और एस जीएसटी है तो स्टेट टैक्स, यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल एस से एक्सेप्ट। अब आई जीएसटी करते हैं, आई जीएसटी, इंटर, 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 ये जीएसटी है और आई है तो इंटीग्रेटेड टैक्स। उसके बाद सेव कर लेंगे, कंट्रोल एस से सेव करके इंटर कर दिया, हो गया सर। अब ये बताइए कि हमारा लेजर कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन पढ़ के भी कर लिए और जीएसटी का भी बना लिए। सर मेरा 2 स्टेप कंप्लीट हो गया, पहला स्टेप में क्रिएट किए थे कंपनी, दूसरा स्टेप में लेजर बना लिए। अगर किसी को लगता है कि सर लेजर में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप हमारा वीडियो नंबर 2 देखेंगे या वीडियो नंबर 3, उसमें हम आपको बता दिए हैं कि उसमें कैसे आप लेजर को क्वेश्चन से निकालते हैं, बनाते हैं। इस पे बहुत आराम से बताया गया है। आप प्रैक्टिस नहीं किए होंगे तो आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा, और जो लोग प्रैक्टिस किए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे और उनका दिमाग में डायरेक्ट क्लियर हो जाता है कि ये लेजर बनेगा। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप जाकर वो वीडियो को देखकर यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में क्या होता है, लेजर बनता नहीं सर, स्टॉक ग्रुप बनता है, स्टॉक कैटेगरी बनता है, यूनिट बनता है, उसके बाद स्टॉक आइटम बनता है, यानी कि इन्वेंट्री से रिलेटेड सारा काम करना है। ठीक है सर, चलिए तो हम लोग चलते हैं स्टॉक ग्रुप के अंदर, ठीक है। आइए तो स्टॉक ग्रुप में आते हैं पीछे, यहाँ पे क्रिएट में चलेंगे और यहाँ से लेंगे स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप का मतलब होता है कोई भी सामान जब आप खरीद रहे हैं तो वो सामान किसी न किसी कंपनी का होगा ना, तो स्टॉक ग्रुप का मतलब कोई कंपनी के नाम से हम लोग बनाते हैं। तो अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद क्वेश्चन को पढ़ेंगे कौन कौन सा कंपनी का सामान खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। और यह देखिए ये तो हमारा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, इसमें तो कुछ खरीदना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी पैसा जमा कर रहा है, इसमें खरीदने वाला नहीं है। लेकिन क्वेश्चन 3 में आपको परचेस कर रहा है 10 पीस सोनी रेफ्रिजरेटर, यानी सोनी का फ्रिज खरीद रहा है। तो चलिए सर एक मिल गया सोनी कंपनी, चलिए बनाते हैं, सोनी कंपनी बनाए, कंट्रोल से सेव, बस खत्म हो गया। उसके बाद क्या है और आगे, ये फ्रिज से खरीद रहा है, छोड़ दीजिए, इससे क्या मतलब है। फिर यहाँ पे सैमसंग रेफ्रिजरेटर 300 लीटर खरीद रहा है, यानी सैमसंग कंपनी का खरीद रहा है, तो हम क्या करेंगे, सैमसंग का बना लेंगे। चलिए बनाते हैं सैमसंग, कंट्रोल से सेव। फिर आते हैं और कुछ खरीद रहा है सर, फिर यहाँ पे सोनी खरीद रहा है, बन चुका है, सोनी का बेच रहा है, बन चुका है। उसके बाद फिर यहाँ बेच रहा है, सर कोई बात नहीं है, हमारा कंपनी बन गया है, यानी कि जो भी कंपनी का हम सामान खरीदेंगे वो हम बना चुके हैं। 2 ही कंपनी है, एक सोनी कंपनी, एक सैमसंग कंपनी। दूसरा क्या बनता है सर, पीछे आइए आप, स्किप कीजिए, यहाँ पे आते हैं स्टॉक कैटेगरी। ये क्या होता है सर, स्टॉक कैटेगरी, अगर आप फ्रिज बेच रहे हैं तो फ्रिज का स्टॉक कैटेगरी बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, फ्रिज ही बेच रहे हैं ना, फ्रिज खरीद रहे हैं, तो हम बना लेते हैं स्टॉक कैटेगरी में फ्रिज, FRIDGE, फ्रिज बना लिए, कंट्रोल से सेव कर दिए, बस खत्म हो गया। अब बताइए हम लोग का क्या है सर, बस सोनी फ्रिज खरीद रहे हैं तो सैमसंग का फ्रिज खरीद रहे हैं, उसी को बेच रहे हैं, यानी कि फ्रिज ही खरीद रहे हैं, फ्रिज ही बेच रहे हैं, तो एक ही आइटम है, तो कैटेगरी आपका एक ही बनेगा। अब सर यूनिट में क्या बनेगा, तो यूनिट में बनेगा पीस। अगर आप फ्रिज खरीदते हैं तो 1 पीस कर देंगे, 2 पीस कर देंगे, यही ना होता है। चलिए हम लोग बनाते हैं यूनिट में जाकर पीस। तो चलिए पीछे आते हैं, स्किप, यहाँ से यूनिट ले लेंगे और यहाँ से बनाएंगे PCS, शॉर्ट में
फॉर्मल नाम में क्या होता है, पूरा नाम PIECES अब यहाँ से पीस को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से पीस को सिलेक्ट करके एंटर कर दीजिए, कंट्रोल से सेव कर दीजिए। मेरा पीस भी बन चुका है। चलिए अब आते हैं, अब चौथा में क्या होता है सर, यहाँ पीछे आएंगे देखिएगा। तो अब आते हैं स्टॉक आइटम पे। स्टॉक आइटम का मतलब होता है पूरा नाम। तो चलिए नाम पढ़ते हैं क्या है। तो यहाँ परचेज कर रहे क्वेश्चन नंबर 3 में, तो बोल रहा है क्या, सोनी रेफ्रिजरेटर 210 लीटर, यानी कि सोनी का फ्रिज खरीद रहा है 210 लीटर वाला। तो ये मेरा पूरा नाम हो गया, इसको देखिए हाईलाइट कर दिए हैं। चलिए बनाते हैं सोनी रेफ्रिजरेटर, शॉर्ट में लिख दिए रेफ्रिजरेटर, कितना 210 लीटर, 210 LTR, 210 लीटर कर दिए LTR। ठीक है सर। अब ये अंडर पूछेगा तो अंडर में किस कंपनी का है, तो सर ये सोनी कंपनी का, तो सोनी सिलेक्ट कर लीजिए, इंटर। कैटेगरी क्या है, फ्रिज है, फ्रिज कर लीजिए। यूनिट क्या है, पीस है। अब यहाँ पे करना है, क्या करना है सर, जीएसटी को सेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इंटर, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस कीजिए, इंटर कीजिए। क्या ये इस पे टैक्स लगाना है, तो ऑन वैल्यू पे टिक करेंगे। टैक्स टैक्स काटना है तो टैक्सेबल लेंगे। और यहाँ पे कितना परसेंट है, आपको क्वेश्चन में चलते हैं लेकर। यहाँ देखिए आपको कितना दिखा रहा है, 28% जीएसटी है। तो 28% क्या करेंगे, लगा देंगे 28%। 14%, 14% सी जीएसटी, एस जीएसटी काट लिया, इंटर करके सेव करेंगे। गुड्स को सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करेंगे। आपका ये क्या हुआ, आइटम बन गया। चलिए सर ये तो बना लिए, सोनी का बन गया, यहाँ पे सोनी का ही खरीदा है। फिर नीचे आते हैं, फिर सैमसंग खरीद रहा है। सैमसंग रेफ्रिजरेटर कितना पीस, 300 लीटर। तो चलिए सैमसंग रेफ्रिजरेटर कितना, 300 लीटर। अब इंटर करेंगे और अंडर में क्या होगा, ये सैमसंग कंपनी का है, सैमसंग ले लिए। कैटेगरी में फ्रिज ही है और यूनिट में पीस होगा। यहाँ पर भी जीएसटी सेट करना है, तो यहाँ पे आएंगे, अल्टर को यस कर देंगे, ऑन वैल्यू ले लेंगे, टैक्सेबल यहाँ से कर देंगे क्योंकि टैक्स काटता है, और 28% जीएसटी लगा देंगे। देखिए आपका 14%, 14% ले लिया। गुड्स को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ऐसे सेव कर देंगे। मेरा दोनों आइटम बन चुका है। अब कोई आइटम नहीं है बाकी, यही दोनों फ्रिज हम खरीद रहे हैं, बाकी तो वो उसको बेच रहे हैं नीचे। चलिए सर मेरा 3 स्टेप कंप्लीट हुआ। क्या क्या हुआ सर, ये बताइए। देखिए सबसे पहले हमने कंपनी बनाया, दूसरा बार में क्या किया, लेजर को क्रिएट किया, तीसरा बार में हम लोगों ने इन्वेंटरी से काम कर लिया, स्टॉक आइटम तक पूरा काम कर लिया। चौथा स्टेप में आते हैं, क्या करना है सर, वाउचर एंट्री करना है। तो भी दबा देंगे। जैसे भी दबाएंगे तो पहला ही क्वेश्चन बोलता है कि मिस्टर राज स्टार्ट बिजनेस, 5 लाख रुपया से बिजनेस से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि 5 लाख रुपया बिजनेस में आ रहा है। ये कह सकते हैं कि बिजनेस 5 लाख रुपया को प्राप्त कर रहा है, यानी कि रिसिप्ट कर रहा है बिजनेस 5 लाख रुपया को। तो हम लोग इसका वाउचर एंट्री करेंगे रिसिप्ट से। चलिए हम आते हैं यहाँ पे, और रिसिप्ट का होता है F6 दबा दीजिए। यहाँ पे सीआर में क्या होगा, तो कैपिटल होगा। क्यों होता है कैपिटल, हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि कैपिटल मेरा पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट का नियम क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब बताइए, पूंजी आप दे रहे हैं ना कंपनी को, पूंजी के रूप में पैसा आप दे रहे हैं, यानी कि आपका कैपिटल पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है कि डेबिट द रिसीवर, यानी जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट कीजिए, और जो दे रहा है यानी क्रेडिट द गिवर, यानी जो देता है उसको क्रेडिट कीजिए। तो हम पूंजी दे रहे हैं तो पूंजी को क्रेडिट कर दिए, कितना, 5 लाख। इंटर, इंटर करने के बाद अब यहाँ करेंगे कैश। क्यों सर, क्योंकि बिजनेस में कैश ही आता है। जब कैश आएगा तो डेबिट करेंगे, कैश जाएगा तो क्रेडिट करेंगे। ठीक है, कैश क्योंकि रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का नियम होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि डेबिट कीजिए जो आता है। ये कब करेंगे, ये रूल है आपका रियल अकाउंट पे, कि डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी जब कोई रियल अकाउंट का जब कोई कुछ आता है तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो अब देखिए आपका कैश रियल अकाउंट है। सर कैसे पता रियल अकाउंट है, क्योंकि कैश मेरा संपत्ति है। आपके पास अगर घर पे 1 लाख रुपया रख देंगे तो क्या वो आपके लिए संपत्ति नहीं हुआ, जी सर संपत्ति तो हुआ। तो जब संपत्ति है, संपत्ति को रियल अकाउंट के अंदर रखते हैं, तो रियल अकाउंट का ही नियम तो कहता है
कि रियल अकाउंट का नियम है कि कोई भी वस्तु अगर आता है यानी डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कुछ भी जब आता है उसको डेबिट कीजिए। यहाँ पे पैसा आ रहा है तो पैसा को डेबिट कर दिए। देखिए 5 लाख 5 लाख कंप्लीट जी सर। एंटर करेंगे, सेव कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। यहाँ बोल रहा है ओपन ए करेंट अकाउंट इन एसबीआई बैंक एंड डिपोजिटेड 4,90,000 रुपया। तो ये क्या कर रहा है, 5 लाख रुपया बिजनेस में लगाया, लेकिन एसबीआई बैंक खोला, उसमें 4,90,000 रुपया बैंक में डाल दिया। तो बैंक में डाला तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि 2-2 हजार का नोट 245 पीस डाला है। ठीक है सर, खाली 2,000 नोट रखा है। तो चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जब कैश और बैंक का बात आए तो हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर से एंट्री करेंगे। सर कैसे पता कैश और बैंक का नाम आ रहा है, तो आप सोचिए कि जब हम बैंक में पैसा जमा करने जाएंगे तो बैंक का नाम मेरे पास आएगा और मेरे यहाँ से पैसा जाएगा, यानी कैश और बैंक का नाम जब आए तो हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर का उपयोग करते हैं, जिसका शॉर्टकट F4 होता है। तो कॉन्ट्रा आ गया, देखिए यहाँ पे काउंटर आने के बाद सीआर में क्या कीजिएगा, कैश। अब बताइए सर यहाँ पे सीआर में कैश काहे किए हैं, अभी ना हम आपको बोले हैं कैश मेरा रियल अकाउंट है, संपत्ति है, क्योंकि कैश जब आता है तो डेबिट करते हैं। अब जब पैसा हम बैंक में जमा करने जाएंगे तो पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, सब पैसा तो जा रहा है। देखिए इससे पहले वाले एंट्री में क्या किए थे, पैसा आ रहा था तो हम क्या किए, डेबिट किए थे, लेकिन अब तो पैसा जमा कर रहा है ना, जब जमा कर रहे हैं तो पैसा मेरा जा रहा है, इसीलिए हम क्या कर दिए, कैश को कर दिए क्रेडिट। कितना रुपया, 4,90,000। इंटर, फिर इंटर करेंगे और किस में जमा कर रहा है, बैंक में, तो एसबीआई बैंक को यहाँ से ले लेंगे, ले लिए। इंटर करके आगे आएंगे, आगे आएंगे, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है ना 2,000 का नोट कितना पीस है, तो 245 पीस है सर। उसके बाद इंटर करेंगे, देखिए ऑटोमेटिक 4,90,000 रुपया आ गया। तो आप क्या करेंगे, इंटर कर देंगे, इंटर करके हम सेव कर लेंगे। मेरा 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ऑन जुलाई 1 परचेस 10 पीस सोनी रेफ्रिजरेटर, यानी कि परचेस कर रहा है 10 पीस सोनी का फ्रिज 20,000 रुपये के रेट से। किससे कर रहा है, फ्रिज डीलर से कर रहा है। तो ठीक है सर, चलिए इनवॉइस नंबर 51 है, सबको हाईलाइट हम कर दिए हैं, जितना चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है सबको हम हाईलाइट कर दिए हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे और परचेस के लिए F9 दबाते हैं। देखिए यहाँ पूछा रेफरेंस नंबर क्या होगा, 51। इंटर, फिर यहाँ पे पार्टी नेम क्या होगा सर, पार्टी नेम में फ्रिज डीलर, तो फ्रिज डीलर को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इंटर करते करते आगे आएंगे, आराम से इंटर करते करते आगे आइए। यहाँ पे आने के बाद फ्रिज डीलर ले लिए, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए परचेस लेजर में क्या पूछेगा, क्योंकि परचेस कर रहे हैं तो परचेस अकाउंट पूछना चाहिए। जैसे परचेस अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए एक और चीज पूछ रहा है, आप जब ये परचेस अकाउंट बना रहे हैं तो क्या आपको टैक्स काटना है, तो देखिए टैक्स क्लासिफिकेशन पूछ रहा है ना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे परचेस टैक्सेबल को लेंगे, तो लिखिएगा PUR परचेस टैक्सेबल। यहाँ से परचेस टैक्सेबल पे क्लिक कर देंगे तो अब मेरा टैक्स कटने लगेगा। अगर किसी के लैपटॉप में या किसी के डेस्कटॉप में अगर ये ऑप्शन नहीं आता है तो आप कैसे इनेबल कीजिएगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ से F12 प्रेस करेंगे, पीछे आइए, F12 प्रेस कीजिए और यहाँ पे हमारा यस है, आपका रहता है नो, ठीक है। अब क्या है, आपको क्या करना है, यहाँ पे करना है यस, यस कर दीजिएगा। उसके बाद जैसे आप यस कीजिएगा आपका ऑटोमेटिक ये चालू हो जाएगा और उसके बाद कंट्रोल ऐसे सेव कर देना है। यहाँ आने के बाद आप कंट्रोल H करेंगे, नहीं दे रहा है कोई बात नहीं है, स्किप करके बाहर आ जाएंगे। इतना हो जाने के बाद अब क्या करना है, आपको इंटर कीजिए, ऑटोमेटिक परचेस टैक्सेबल पूछेगा। उसके बाद अब ये क्या खरीद रहा है सर, ये देखते हैं। तो मेरा खरीद रहा था, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, 3 नंबर में सोनी का फ्रिज 210 लीटर 10 पीस, तो 10 पीस फ्रिज खरीद रहा है 20,000 रुपए के रेट से। चलिए ठीक है, सोनी रेफ्रिजरेटर 10 पीस 20,000 के रेट से, 2 लाख रुपया हो गया।
बस यही चीज खोज रहा है सर। अब जीएसटी काटना है तो हमको 2 बार इंटर दबाना है, 1 बार 2 बार। अब सी जीएसटी काटिए क्योंकि वो भी बिहार से ही है। इंटर देखिए कट गया। एस जी एस टी काटिए, यहाँ से देखिए कट गया, कंट्रोल ऐसे सेव कर देंगे, आपका जीएसटी कंप्लीट हो गया। यहाँ से सेव करा लीजिए वाई दबाकर। क्वेश्चन नंबर सर 3 भी हो गया, 4 आते हैं। ऑन जुलाई 2 यानी कि अब 2 तारीख को परचेस कर रहा है 5 पीस सैमसंग का फ्रिज। ठीक है सर, अब सैमसंग का फ्रिज करते हैं तो चलिए चलते हैं यहाँ पे। और जब क्या लिखते हैं सर, इनवॉइस नंबर क्या है, चलिए देख लीजिए यहीं पे। इसका इनवॉइस नंबर है 26। चलिए 26 पे चलते हैं, 26 लिख दिए। पार्टी नेम में क्या हो जाएगा ये बताइए सर। पार्टी नेम में ये किससे खरीद रहा है सर, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में किससे खरीद रहा है, सैमसंग शॉप से खरीद रहा है, सैमसंग शॉप हो जाएगा। ले लीजिए सर, इंटर करते करते आगे आएंगे, आइए आगे आइए। आगे आने के बाद धीरे धीरे आगे आइए आप। यहाँ पे क्या कीजिएगा, बिहार, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे परचेस अकाउंट, फिर यहाँ पूछा तो क्या कीजिएगा, परचेस टैक्सेबल लीजिएगा। ठीक है, परचेस टैक्सेबल यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए। परचेस टैक्सेबल यहाँ आ गया सर, इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद क्या खरीद रहा है सर, सैमसंग का फ्रिज खरीद रहा है, कर लिए सर। कितना पीस, कौन पे रेट से खरीद रहा है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा सैमसंग का फ्रिज 5 पीस 24,000 के रेट से। ठीक है सर, 5 पीस 24,000 के रेट से खरीद रहा है। देखिए 1,20,000 हो गया। अब यहाँ पर जीएसटी काटना है तो 2 बार इंटर दबाइए, एक बार और। उसके बाद सी जी एस टी दबाइए, और उसके बाद क्या करिए, इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद फिर इंटर कीजिए, एस जी एस टी दबाइए। उसके बाद इंटर करके आगे बढ़ जाइए, कंट्रोल ऐसे सेव कर लीजिए। ये मेरा क्या हुआ, वाउचर एंट्री कंप्लीट हुआ 2। अब आते हैं सर नीचे। नीचे में क्या है सर, क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ते हैं हम। अब ये कह रहा है का बेच रहे हैं, बेच रहे हैं का मतलब क्या है सर, अब सेल कर रहा है। तो सेल कर रहा है तो देखिए क्या दबाएंगे सर, F8 दबा दिए सर, F8। पार्टी नेम क्या है, चलिए एक ही बार में सब देख लेते हैं। तो सोल्ड कर रहा है सोनी का रेफ्रिजरेटर 210 लीटर, यानी सोनी का फ्रिज सेल कर रहा है किसको, अमित इलेक्ट्रॉनिक को, सिवान का ही है। 5 पीस कर रहा है 25,000 के रेट से। चलिए किसको कर रहा है, अमित को कर रहा है, अमित ले लिए। अब यहाँ पे देखिए आने के बाद इंटर 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 करते हैं, सेल अकाउंट, सेल टैक्सेबल, ये यहाँ पे लीजिएगा सेल टैक्सेबल। अब आपसे बार बार बोले कि अगर आपको नहीं मिल रहा ये चीज तो ये कैसे लेकर आइएगा। चलिए एक बार हम आपको फिर बता देते हैं। आप क्या कीजिएगा, आप पीछे यहाँ पे सेल के पास या परचेस लेयर जब बना रहे हैं वाउचर एंट्री, तो वहां पे आइएगा, F12 प्रेस कीजिएगा। यहाँ पे जैसे प्रेस कीजिएगा तो आप देखिएगा सबसे ऊपर शो मोर कॉन्फ़िगरेशन पे क्या कीजिए, यस कीजिए, यहाँ पे यस कर देंगे सर। ठीक है, और यहाँ पे करने के बाद यहाँ आपका देखिएगा जीएसटी डिटेल्स यहाँ पे है सर। जीएसटी डिटेल्स में यहाँ आपका रहेगा नो, नो रहता है। देखिए एक बार आपके लिए हम नो करके दिखाते हैं, कंट्रोल से सेव कर लेते हैं। अब यहाँ सेल अकाउंट पे क्लिक करने में जैसे इंटर करेंगे, देखिए सेल टैक्सेबल नहीं पूछा है, तो हम क्या करेंगे, फिर पीछे जाएंगे, F12 प्रेस करेंगे, वहां से यहाँ पे यस कर देंगे। यस करने के बाद जीएसटी डिटेल को यहाँ से यस कर देंगे, तो अब मेरा क्या हो जाएगा, यस जैसे करेंगे अब मेरा टैक्सेबल पूछने लगेगा। जैसे सेल अकाउंट है क्लिक करेंगे, देखिए सेल टैक्सेबल पूछने लगा। जी सर, अब ये बताइए कौन सा आइटम को ये खरीद रहा है सर, अब ये खरीद नहीं रहा है सर, बेच रहा है। तो सेल नंबर आपका हो जाएगा क्या सर, ये कौन सा था, अमित वाला। तो सोनी का फ्रिज 5 पीस 25,000 के रेट से, तो सोनी रेफ्रिजरेटर 5 पीस 25,000 के रेट से। ठीक है सर, और कुछ खरीद रहा है सर इसके साथ, देखिए जाए एक बार। नहीं सर कुछ नहीं खरीद रहा, जीएसटी काटिए, 2 बार एंटर कीजिए, सी जी काटिए, उसके बाद एस जी को भी काट लीजिए सर, यानी एस जी एस टी की बात कर रहे हैं हम। एंटर कीजिए, देखिए दोनों के अमाउंट सेम सेम कट गया सर, कंट्रोल से सेव कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब आते हैं सर यहाँ पे
जुलाई 2 को सोनी रेफ्रिजरेटर 3 पीस, अब 5 पीस यहाँ पे क्या किया, बेचा, 3 पीस यहाँ पे बेच रहा है 25,000 के रेट से। चलिए किसको बेच रहा है सर, ये देखिए कैश, पार्टी नेम में कैश आएगा क्योंकि पैसा मिल गया है। भले सपना इंटरप्राइजेज खरीदी है वो अलग बात है, लेकिन पैसा मिल गया तो क्या करेंगे, कैश का ही पार्टी नेम में रखेंगे। इनवॉइस नंबर 2 है, और ये दो दो आइटम बेच रहा है, सोनी का भी बेच रहा है और यहाँ पे सैमसंग का भी बेच रहा है। तो चलिए पहले सोनी का एंट्री करते हैं, 3 पीस 25,000 के रेट से। तो यहाँ पे पार्टी नेम में क्या हो जाएगा, कैश, इंटर करते आगे बढ़िएगा। यहाँ पे सही है, यहाँ पे रुक जाइए, यहाँ पे क्या है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में रेगुलर कर लीजिए, इंटर कर दीजिए। सेल टैक्सेबल, यहाँ पे सेल टैक्सेबल ले लीजिए, इंटर कर दीजिए। यहाँ पे क्या है, सोनी कितना पीस बेच रहा है सर, 3 पीस 25,000 के रेट से, इंटर कर दीजिए। सैमसंग का भी बेच रहा है तो लिखिए सैमसंग का पीस बेच रहा है सर, ये भी 3 पीस शायद बेच रहा है, तो यहाँ देखिएगा नहीं 4 पीस बेच रहा है, यहाँ पे 4 पीस 30,000 के रेट से। ठीक है सर, 4 पीस 30,000 के रेट से। अब देखिए आपका हो गया, 2 बार एंटर कीजिए, सी जीएसटी काटिए, यहाँ पे एस जीएसटी काटिए और फिर कंट्रोल ऐसे सेव कर लीजिए, आपका ये भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर क्लियर हो गया सर। अब आइए सर, यहाँ पे 2 चीज तो बेच लिए। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि 31 जुलाई को, यानी कि डेट कब हो गया सर, अब 31 जुलाई को एक फ्रिज को बेच रहा है, सोनी फ्रिज 26,000 में बेच रहा है, लेकिन किसको, कस्टमर को, लेकिन पैसा मिल गया है तो पार्टी नेम में कस्टमर नहीं कैश होगा, तो कैश लिख देते हैं। उसके बाद इंटर करते करते आगे आएंगे और अंदर आने के बाद यहाँ पे रेगुलर कर लेंगे। उसके बाद इंटर करते करते आगे आइए, सेल अकाउंट, सेल टैक्सेबल। उसके बाद क्या बचा सर, सोनी का रेफ्रिजरेटर बेच रहा है 1 पीस 26,000 के रेट से। गलती लोग कर देता है 25,000 ही कर देता है, आप लोग क्या करना है, 26,000 करना है। ठीक है, उसके बाद सेल टैक्सेबल, ठीक है ठीक है, 1,000 26,000 रुपया हो गया। इसमें जीएसटी काटते हैं, सी जी एस टी एस जी एस टी। ठीक है सर, कंट्रोल से सेव करा लेते हैं। ये सेव कराने के बाद हम पीछे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपका सारा क्वेश्चन हो चुका है। अगर किसी को दिक्कत है तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए और वहां से आप देख लीजिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करते चलिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फायदा हो सके। ठीक है सर, अब ये बताइए कि नेट प्रॉफिट कैसे चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे हम आपको सारा चीज दे दिए हैं पूरा आंसर के साथ, कि आपका परचेज 3,20,000 का होगा, सेल 3,46,000 का होगा, 17,000 रुपया ग्रोस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आपका 44,000 का होगा। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं क्या ये सही है या गलत है। तो यहाँ पे स्किप करके बाहर आएंगे और यहाँ आने में देखिएगा आपका होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट यहाँ पे है, इस पे हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। तो क्लिक जैसे कि आप देखिए 3,20,000 का आपका परचेस है, मिलाइए क्वेश्चन से, देखिए सर 3,20,000 रुपया है। सेल कितना है, 3,46,000 रुपया, 3,46,000 रुपया आपका यहाँ पे सेल है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 17,000 रुपया है। नेट प्रॉफिट भी 17,000 रुपया है। ठीक है सर, देखिए यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 44,000 का है, देखिए यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 44,000 रुपया का ऑलरेडी आपको यहाँ दिखा रहा है। आपको नेट प्रॉफिट अगर मिल जाता है तो आपका आंसर आ चुका है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में लैब नंबर 15 के साथ, और इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। और क्या कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए ताकि कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम आपका प्रॉब्लम बहुत जल्द सॉल्व करा देंगे। ठीक है, थैंक यू।